राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल में हम बात करते हैं अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियसनेस एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। एक अनाउंसमेंट है, मैं अपना नवंबर मैनिफेस्टेशन रिट्रीट कर रही हूँ। सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप एक डीपर लेवल का स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अपनी जर्नी को स्पीड अप करना चाहते हो, देन दिस इज योर चांस। अपना स्लॉट बुक कीजिए, बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। इट इज़ फॉर अ स्मॉल ग्रुप एंड अगर आपको लगता है अगर वृंदावन इज कॉलिंग यू, देन दिस इज योर चांस, डोंट मिस इट आउट। ओके, चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज अबाउट स्लीप डिसऑर्डर ड्यूरिंग योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। ऐसा होता है इस जर्नी में जब आपकी अवेकनिंग होती रहती है, और अवेकनिंग सिर्फ एक बार नहीं होगा आपके लाइफ में। आप एक डिवाइन सोल हो, आप अपनी डिविनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी सारी प्रोग्रामिंग एक साथ ही नहीं चेंज होने वाली है, अनलेस यू आर सो डिसिप्लिन, सो डेडिकेटेड कि आप वन ट्रैक पे ही चलते रहते हो। देन यू डोंट हैव टू गो थ्रू डार्क नाइट ऑफ द सोल बार बार। लेकिन अगर आप आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हो, ऑफ ट्रैक हो जाते हो, आपकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल मल्टीपल टाइम्स आएंगी और आपकी अवेकनिंग भी मल्टीपल टाइम्स होगी। तो जब जब आपकी अवेकनिंग होगी, आप रात के 2-3 बजे जाग जाओगे अपने आप, आपकी आंखें खुल जाएगी 1:30 बजे, 2 बजे, ऐसा होता है। मुझे बस रिसेंटली इसका आंसर पता चला कि ऐसा क्यों होता है। हम सोचते हैं कि यूनिवर्स हमसे कुछ बात करना चाहता है, साइन है ये, समथिंग समथिंग आउटसाइड ऑफ आवर सेल्फ। पर जितना मैं कॉन्शियसनेस को समझ रही हूँ, जितना मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ रही हूँ, मुझे इसका एक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिला है थ्रू माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मेरा 2020 में जब मेरा रूड अवेकनिंग हुआ था ना, जिस रूड वाला एकदम जहाँ पे मैं घिस गई थी, पिस गई थी, उस टाइम पे आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग टू स्लीप। मुझे 24 घंटे के बाद नींद आती थी एंड मैं एक रूटीन को फॉलो करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन सडनली बहुत मुश्किल से मुझे नींद आती थी। मैं टाइम पे सोने की कोशिश करती थी और सडनली मुझे 1 बजे ऐसा लगता है मुझे किसी ने उठा दिया, और एक बार मेरी नींद खुलती थी तो मुझे वापस से सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। एंड देन मेरा सारा साइकिल फिर से ख़राब होता था। 1 बजे मैं सडनली उठ जाती हूँ और 5 बजे तक सुबह मुझे नींद नहीं आती है, एंड देन आई हैव टू कैच अप ऑन माई स्लीप। तो मैं सुबह 6 बजे सो रही हूँ, आई एम वेकिंग अप एट 2-3, फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। तो मैं क्लॉक की तरह हर दिन मेरा स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा था। मैं आज 2 बजे सो रही हूँ, नेक्स्ट डे 3 बजे सो रही हूँ, 5 बजे सो रही हूँ, 6 बजे सो रही हूँ। इवेंचुअली मैंने गिव अप कर दिया। आई क्राइड, मैं बहुत रोई थी, मैं अपनी मम्मी के सामने बहुत रोई थी कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सोना है, मुझे सोना है। आई वॉज गोइंग थ्रू इंसोम्निया एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं, क्या हो रहा है मेरे साथ। आई नो मेरे चक्रास में इम्बैलेंसेस हैं, बट आई एम डूइंग माई चक्रा मेडिटेशन। मैं अपनी प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, फिर भी वाई आई वेंट थ्रू दैट फेज ऑफ वाई। लेकिन ये मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। एंड देन आई वेंट थ्रू फेज जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से नींद आती थी। एंड जब भी मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, स्पेशली वृंदावन में मैं सोती रहती हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, तू सो बेटा, तू सोती रहे। तो बिकॉज आई शी सॉ मी गोइंग थ्रू दैट टफ टाइम जहाँ पे मुझे नींद नहीं आती थी, एंड जब भी मैं बोलती हूँ कि मुझे बहुत नींद आ रही है, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। तो मैंने ये नोटिस किया अपनी लाइफ में। आफ्टर डैट ऑल्सो जब जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, गुजरती रहती हूँ, तब मेरे स्लीप साइकिल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। एंड ये रिसेंटली भी हो रहा है बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अगेन सम मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा मैसिव अवेकनिंग फिर से हो रहा है। आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज नाउ। आई एम अवेयर कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मेरे अंदर बहुत क्वेश्चंस नहीं है। आई वेंट थ्रू दैट क्वेश्चनिंग फेज बट आई गॉट ऑल द आंसर्स। आजकल मैं इंस्टेंट मैनिफेस्ट करती हूँ अपने आंसर्स को, अपनी क्वेश्चंस के आंसर्स को। सो जब भी हम इनर वर्क करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चैलेंज करते हैं, हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को चैलेंज करते हैं, एंड एक बहुत ही टग ऑफ वॉर होता रहता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में, है ना।
अगर आप इस प्रोसेस में हो तो आप कोई टाइप का तो साधना कर ही रहे हो, यू आर डूइंग द चैंटिंग, यू आर डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप एफर्मेशन सुन रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आपका कुछ ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, एक पुल हो सकता है, मे बी आपको कोई एक गोल है जो आपको चाहिए, जो आपको आकर्षित कर रहा है, तो उसके बहाने आप बहुत सारे टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो, 5-5-5 स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, वाटर टेक्निक, ये रिचुअल, वो रिचुअल। सो आप अपने से बाहर किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे हो, यू आर ओनली इन्फ्लुएंसिंग एंड इम्प्रेसिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड आपके गट में है, गट में जो सोलर प्लेक्सस है ना, जो मणिपुर चक्र है, उसके अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और आप उसको इम्पैक्ट कर रहे हो, उसको इम्प्रेस कर रहे हो। इसीलिए रात का जो टाइम होता है, जब हम सोते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इट गेट्स टू वर्क, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स टू वर्क। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो जाता है उस टाइम पे, हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, वी आर वोकन अप फ्रॉम आवर स्लीप। तो बाहर से कोई आपको, बाहर की कोई शक्ति आपको नहीं उठा रही है रात को, आप खुद, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको उठा रहा है। और रात का टाइम बहुत साइलेंट होता है, राइट, सब लोग सो जाते हैं, देयर इज साइलेंस, एनर्जी बहुत शांत होती है। So it is easier to manifest, it is easier for your subconscious mind to get into action, और वो चाहती है कि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। सो जब भी आपको नींद से ऐसे उठा दिया जाए, आपको ऐसा लगता है, या फिर नींद टूट जाए, 1:30 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, स्टार्ट डूइंग योर एफर्मेशंस, अपने माइंड को रिप्रोग्राम कीजिए। अगर आप चैंटिंग करते हो तो चैंट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो वो कीजिए, बिकॉज आपको एनीवेज नींद नहीं आने वाली है उस टाइम पे। योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी रिसेप्टिव, ठीक है, बहुत रिसेप्टिव है। यू जस्ट वोक अप फ्रॉम योर स्लीप, तो वो जो स्टेट है जब आप नींद से उठते हो, जागते हो, बस अभी अभी जागे हो, और नींद में जाने से पहले, वो बहुत ही रिसेप्टिव टाइम होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो एक्सेप्ट करेगा, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट। अगर आप अपने सर्कमस्टेंसेस को बदलना चाहते हो, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो वो टाइम बहुत रिसेप्टिव होता है। दैट इज वाई आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको जगा रही है कि गिव मी ए कमांड राइट नाउ, आई एम रेडी टू गेट प्रेग्नेंट। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्चुअली प्रेग्नेंट कर रहे हो। टॉकिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंस, जब एक मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, राइट। द फीमेल डज नॉट गेट प्रेग्नेंट एनी टाइम। एक टाइम होता है जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, राइट, एक बहुत ही रिसेप्टिव टाइम होता है, बहुत ही फर्टाइल टाइम होता है एक फीमेल की बॉडी में, उसका एक साइकिल होता है। तो उस साइकिल पे अगर रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तब वो फीमेल प्रेग्नेंट होगी। शी इज नॉट गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट एनी टाइम ऑफ द मंथ, एक पर्टिकुलर टाइम में। तो सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो लाइक द, इट्स द फेमिनाइन, राइट, इट्स द डिवाइन फेमिनाइन, एंड कॉन्शियस माइंड इज द डिवाइन मैस्कुलाइन। इट इज द डिवाइन फेमिनाइन। तो डिवाइन फेमिनाइन द सबकॉन्शियस माइंड को प्रेग्नेंट करने का, विथ कॉन्शियस थॉट्स, कॉन्शियसली उसको प्रेग्नेंट करने का, वो बहुत ही ऑप्टिमम टाइम है, दैट इज द राइट टाइम। इसीलिए आपको वो अलर्ट देती है कि अभी मुझे प्रेग्नेंट करो, राइट, गिव मी इंस्ट्रक्शन, टेल मी व्हाट टू कंसीव, टेल मी व्हाट टू मैनिफेस्ट। तो आप उस टाइम पे उसको प्रोग्रामिंग दोगे। इफ़ यू हैव ए क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, व्हाट इज माई लाइफ पर्पस, आस्क योर सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे, बताओ मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, टेल मी नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, टेल मी मुझे कहाँ जाना है, टेल मी मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है। कुछ भी क्वेश्चन हो उस टाइम पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूछ सकते हो, एंड यू विल गेट द आंसर। या तो इमीडिएटली मिलेगा, या फिर सूनर और लेटर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। देन यू कैन रियलाइज, ओ मैंने ये क्वेश्चन अपने आप को किया था। अब सारा एफर्मेशंस, जो पॉजिटिव एफर्मेशंस है, कॉन्शियस एफर्मेशंस, उस टाइम पे अगर आप अपने माइंड को दोगे, देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट इट। एंड ये मोस्टली तब होता है जब आप मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से गुजर रहे हो, राइट, अवेकनिंग के टाइम पे गुजर रहे हो। अवेकनिंग एक रीप्रोग्रामिंग की जर्नी है। आप अपने पास्ट कंडीशनिंग को, पास्ट के थॉट पैटर्न्स को ड्रॉप करके एक नया थॉट प्रोसेस
इंस्टॉल कर रहे हो, एंड दैट प्रोग्रामिंग विल मैनिफेस्ट इन योर रियलिटी, क्योंकि आप अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट करते हो एंड ये जर्नी आपको सिखाएगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव नहीं करते, एंड इट्स ओके, मैं भी उस फेज से गुजर चुकी हूँ जहाँ पे आई हैड गिवन अप, बिकॉज जो फिजिकल रियलिटी है उसने मुझे काफ़ी ऑफ बैलेंस कर दिया था। It shook my confidence on manifestation, on my thoughts creating my reality, and मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया था। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था बिलीव करना कि मैं ही सब कुछ क्रिएट कर रही हूँ और सारा पावर मेरे अंदर ही है। बट I have regained my confidence in the laws of the universe. I have regained my confidence in my subconscious mind, and it is true, it is 100% true. हम persist नहीं करते हैं, हम इस पे फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते, हम persist नहीं कर पाते हैं, we are not able to stick to it. इसीलिए हमको जो रियलिटी है वो हिला देती है, हमारे कॉन्फिडेंस को बिगाड़ देती है, and then we give up. However, you are a spiritual warrior, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. You have to stick to it. Your soul will bring you back on this path and make you realize that you are the god of your own reality. आप अपनी reality खुद create करते हो, आपके अंदर वो सब powers हैं, and आपको वो power use करना आना ही पड़ेगा. You have to learn it. There is no other option. There is no other choice. Okay? So if you are waking up in the middle of the night, एज यूजल आपको डरने की कोई बात नहीं है, इस जर्नी में डरने की कोई बात नहीं है, कोई भूत नहीं आएगा, कोई स्पिरिट आपको पोजेस नहीं करेगी, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो. अगर आप 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जितने बजे भी जाग रहे हो, सब लोग सो रहे हैं, आप कहीं अकेले रहते हो, स्टिल यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. इनविजिबल गाइड्स, इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्सेस आपके आसपास है ऑल द टाइम, गिविंग यू सो मच लव, सो मच केयर, सो मच सपोर्ट, सो मच प्रोटेक्शन. आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता. सो बी रेस्ट एश्योर्ड, मैं इस जर्नी में हूँ, आपके साथ हूँ, कदम कदम पे आपके साथ हो. तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो मेरे साथ नहीं हो रहा है, राइट? वी आर ऑन ए सिमिलर जर्नी. इट माइट नॉट बी सेम जर्नी नहीं है, बट सिमिलर है. मेरी और आपकी जर्नी सेम नहीं है, बट सिमिलर है. सो हमारे इमोशंस सेम नहीं है, बट सिमिलर है. हमारे पैटर्न सिमिलर हैं. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो, एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट दैट वर्जन ऑफ यू. आपको वो पर्सनैलिटी को मैनिफेस्ट करना ही है. देयर इज नो अदर चॉइस, देयर इज नो अदर ऑप्शन. एंड आपको भी अपने आप की तरफ कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, डिसिप्लिन दिखानी पड़ेगी, सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी. यू हैव टू स्टे कमिटेड टू योर पार्ट. यू हैव टू स्टे कमिटेड कि मैं ये पैटर्न चेंज करूंगी या करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू बिकम द वुमन दैट गॉड वांट्स मी टू बी. भगवान जो मुझे बनाना चाहते हैं, मैं वो बन के ही रहूंगा. दैट्स इट. सो sleep well, take care of yourself, and I will see you soon in the next video. खुश रहिए, अपना inner work करते रहिए. जय श्री राम, राधे राधे.